Good morning, class. I hope you all are fit and fine at your home. So today we will be studying about resonance. ठीक है, this is one of the topics of your chapter alternating current. ठीक है, resonance में हम क्या पढ़ेंगे? First you have studied about impedance, है ना? You know what is impedance? That is the net resistance offered by an LCR circuit, जिसमें L is what? L is inductor, C is capacitor and R is resistor. Now today we are going to study about resonance. देखो resonance होता क्या है? Resonance is defined as the tendency of the system to oscillate at greater amplitude at some frequencies than at others. ठीक है, क्या कह रहा है कि रेजोनेंस इज डिफाइंड एज दी टेंडेंसी ऑफ द सिस्टम, किसी सिस्टम की जो टेंडेंसी होती है टू ऑस्किलेट मीन्स टू वाइब्रेट एट ग्रेटर एम्पलीट्यूड एट सम फ्रिक्वेंसीज देन एट अदर्स. इट इज़ कॉमन अमंग द सिस्टम्स that have a tendency to oscillate at a particular frequency. ये किन में कॉमन है? It is very very common or very very frequent among the systems that have a tendency to oscillate at a particular frequency, and that frequency is known as natural frequency. जो एक particular frequency होती है, specified frequency होती है, और उस पे ही कोई particular आपका system है वो ऑस्किलेट करता है, वो हैबिचुअल होता है उस पर ऑस्किलेट करने के. दैट इज़ नोन एज व्हाट? दैट इज़ नोन एज नेचुरल फ्रिक्वेंसी. फाइन. It is common among the systems which have the tendency to oscillate at a particular frequency. ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई ना. What are the example? For example, you have seen the pendulum. पेंडुलम देखा है ना, दैट ऑस्किलेट्स एट इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी. वो अपनी ही नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे क्या करता है? ऑस्किलेट करता है. इफ़ अ पुश इज गिवन टू द पेंडुलम, इट्स एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज. अगर हल्का पुश दिया जाता है तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है. इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिलेट विद द एग्जाम्पल ऑफ पेंडुलम, झूले से तो आप सभी वाकिफ़ हैं, है ना. स्विंग, तो जितना आप ज़्यादा पुश देंगे वो झूला उतना ऊपर जाता है, और जितना धीरे धक्का देंगे उतना कम ऊपर जाएगा. ठीक है. और अगर सपोज झूला झूलाते हो तो आप क्या करते हैं? जब वो बैक आता है तो हर एफर्ट के साथ, हर पुश के साथ उसका हाइट बढ़ता जाता है. जब भी आप, क्योंकि आप पुश के साथ क्या करते हो? फोर्स ज़्यादा अप्लाई करते जाते हो. इफ़ अ पुश इज गिवन टू द पेंडुलम, इट्स एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज, एंड सेम इज इन द केस ऑफ स्विंग. दिस फ्रिक्वेंसी विद विच द पेंडुलम ऑस्किलेट्स विद अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड, और वो फ्रिक्वेंसी जिससे कि पेंडुलम ऑस्किलेट करता है और भी ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ, दैट इज़ नोन एज कौन सी फ्रिक्वेंसी? दैट इज़ नोन एज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी. समझ में आया? नाउ व्हाट इज़ रेजोनेंस? रेजोनेंस होता क्या है? वी हेयर द वर्ड रेजोनेंस यूज अ लॉट इन फिजिक्स. हमें पता है कि रेजोनेंस एक ऐसा वर्ड है जो फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है. बट लेट अस टेक अ सेकेंड टू आस्क कि व्हाट इज एक्चुअली रेजोनेंस. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द वर्ड वी फर्स्ट नीड टू गो थ्रू विद द फॉलोइंग टर्म्स. रेजोनेंस समझने से पहले आपको इन टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. एंड व्हाट आर दोज टर्म्स? फर्स्ट वन इज पीरियड. The amount of time it takes to complete one cycle, that is known as period. Now frequency, the number of cycles in 1 second is the frequency of oscillation. Now number of vibrations in per second is also frequency. Now what is resonance? Resonance occurs when a material oscillates at a very very high amplitude at a specified frequency. और इसी frequency को मैंने अभी बताया हम resonant frequency कहते हैं. ठीक है. अगर आप एप्रोप्रिएट या फिर आइडियल डेफिनेशन देखें रेजोनेंस की with respect to physics, so what is that? A phenomena in which an external force or a vibrating system forces another system around it to vibrate with greater amplitude at a specified frequency of operation. सेम बात बोली गई है बट अलग अलग वर्ड्स में. फाइन. Now look at some examples of resonance. First is musical instruments. बेस्ट एग्जाम्पल उसके क्या हो गए? वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अराउंड अस. जब भी आप क्या करते हैं? किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को स्ट्राइक करते हैं, स्ट्रम करते हैं, ड्रम करते हैं, ट्विक करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट इज सेट इनटू ऑस्किलेशन. फॉर एग्जांपल आपको पता है कि साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वाइब्रेटिंग सिस्टम, ऑस्किलेटिंग सिस्टम. तो उसमें ऑस्किलेशन सेटअप हो जाती है, उसी के कारण तो साउंड प्रोड्यूस होती है. एंड दे आर सेट एट दी oscillations or vibration at the natural frequency of the vibration of the instrument. एक यूनिक स्टैंडिंग वेव पैटर्न उनमें क्या होता है? प्रोड्यूस हो जाता है. These natural frequencies of a musical instrument are known as harmonics of the specified instrument. Next one is swing. Swing का एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ. And third one is bridge. Now what is bridge? For example, group of soldiers marching on the bridge are asked to break their steps very often because they have rhythmic break their steps
गेटिंग ब्रेक देयर स्टेप, लेफ्ट राइट लेफ्ट, आपने देखा है कि उनका क्या होता है, बिल्कुल पर्टिकुलर, जस्ट इट लुक्स जस्ट लाइक अ चेन, जस्ट लाइक अ रिदम मार्चिंग कैन सेट एक्सट्रीम वाइब्रेशंस. नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी. रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को हम कैलकुलेट कैसे करें. अ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इज द नेचुरल वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड एज एफ विद द सबस्क्रिप्ट जीरो. ये एफ के पैर में जो जीरो लगा है उसे क्या कहते हैं, एफ नॉट. ठीक है. नाउ तो resonance is witnessed in objects that is in equilibrium with acting forces and could keep vibrating for a long time under perfect conditions. ठीक है. रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वो नेचुरल वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है जिससे कि क्या होता है, that is in equilibrium with the acting forces and it is always denoted by f naught. To find the resonant frequency, what we have to do to find the resonant frequency of a single continuous wave, we use the formula v is equals to lambda. This is the signature of sign of lambda, lambda f. Lambda is what? Lambda is the distance of the wavelength. ठीक है. Where v is the wave velocity, lambda is the distance of wavelength and f, you know, f is resonant frequency. Fine, that's all for today. I hope you all understood. Thank you so much.